क्या दिल्ली का विकास किया? दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया है, जाम, बदबू, गंदगी, पानी। दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं जेपी की हमारी सरकार आई है, ये सब इसके पिछले चिट्ठे सब खुल जाएंगे, क्या क्या घोटाले करे हैं सब ये सामने आ जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन था, जहां आम आदमी को पछाड़ते हुए भाजपा ने 48 सीटों से अपनी जीत हासिल की। बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा ने आम आदमी पार्टी को जो दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी के, बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की या सौरभ भारद्वाज की, मनीष सिसोदिया की, अवध ओझा की, इन सबको पीछे करते हुए भाजपा ने इस बार 27 साल बाद कमल खिलाया है दिल्ली में। आज हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, बात करेंगे उनसे आखिर क्या कुछ कहना है जीत के बाद इनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहली बात तो ये है, मैंने आपको भी मेरे ख्याल बोला था एक दिन की बीजेपी की दिल्ली में 52 सीटें आएंगी, और लोग उस टाइम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उस टाइम लोग बता रहे थे कि 27, 28, 30 सीटें आएंगी, लेकिन मैंने कहा था 52 सीटें बीजेपी की इस बार दिल्ली में आएंगी, और केजरीवाल दिल्ली से जाएगा और बीजेपी दिल्ली में आएगी। और प्रभु कृपा से लोगों ने अपना मत बिल्कुल सही जगह पे दिया है। बीजेपी की बहुमत 2/3 मेजोरिटी से गवर्नमेंट बन गई है, और अब दिल्ली में संपूर्ण रूप से विकास होगा, और दिल्ली में जितनी भी गंदगी थी सारी दूर हो जाएगी मोदी जी के नेतृत्व में। मतलब दिल्ली एक पेरिस टाइप का सिटी बन जाएगा, और ये अब जिस तरह लोग यहाँ रहने के लिए खुश नहीं है, लोग सोच रहे हैं दिल्ली एक मतलब जो ना नरक की तरह राजधानी बन गई है, इसको जो है ना बहुत सुंदर सिटी बनाया जाएगा। इसको समय तो लगेगा, देखो एक बार एकदम तो कुछ होता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन मतलब इसके दिल्ली के ऊपर पूरा है, और उनका जो है ना उन्होंने बोल भी रखा है कि एक बार इसमें जो है ना आपदा को भगाओ और बीजेपी की सरकार लाओ, और इसमें पूर्ण रूप से दिल्ली का विकास होगा, और एक ये रहने लायक सिटी बन जाएगा, और देश की विश्व स्तरीय राजधानियों में इसकी गिनती होगी। केजरीवाल जो है लगातार दिल्ली में रहे हैं 2 साल, और चुनाव में तो 3 बार वैसे वो जीत चुके हैं, और इस बार आप लोगों ने जो जीत हासिल की है और आपने इतनी लड़ाई के लिए जो संघर्ष किए हैं, वो किस तरीके से रहा, कैसा रहा मुकाबला? केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन से वोट आते थे? केजरीवाल के पास सिर्फ जो है ना जो फ्री में रेवड़ी बांटते हैं, बिजली 250 यूनिट 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, इन्हीं का वोट आता था। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है कि ये महीने के 2-3, 4 हज़ार रुपये बचाने से क्या होगा। जब तक हम लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा, दिल्ली में रोजगार नहीं होंगे, तो इनसे क्या होगा? 2-3 हज़ार रुपये की बचत होने से कुछ नहीं होगा। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझाया भी है, और काफ़ी फैसिलिटी भी दी है। मतलब लोगों को समझ में आ गई कि मोदी जी जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि इनकी बात का विश्वास भारत क्या सारा विश्व करता है। इनकी एक ऐसी ख्याति है, इनकी बात जैसे उन्होंने कोई बोल दी, जैसे एक 500 का नोट है कि 500 का नोट है तो 500 का नोट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। समझे ना? मोदी की गारंटी का मतलब वो एक मतलब करेंसी है, वो करेंसी चलेगी सारे विश्व में, इस तरह मोदी जी की गारंटी है। अब रही बात हमारे क्षेत्र की, मैं रोहिणी क्षेत्र से आता हूँ, सेक्टर ओम प्रकाश जैन मेरा नाम है, सेक्टर 7 में रहता हूँ, पहले बताया था आपको। हमारे क्षेत्र के विधायक ये इन्होंने हैट्रिक लगाई है, ये 3 बार जीते हैं। पहले जब बड़े रिकॉर्ड से जीते हैं, बड़ी केजरीवाल की जब आंधी थी तब भी जीते थे 2 बार, और अब तीसरी बार जो जीते हैं रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर जीते हैं तो वो हमारे विधायक मिस्टर विजेंद्र गुप्ता जी। तो इसलिए जो है ना हमारे को बहुत खुशी है, और मैंने गुप्ता जी को पता नहीं याद है या नहीं है, एक बार अग्रवाल धर्मशाला में 26 जनवरी को कार्यक्रम था, मैंने वहाँ पे बहुत जोरदार से ये बात बोला था कि ये 40,000 वोटों से यहाँ पे इस सीट से विन करने को जा रहे हैं। एक आदमी ने कहा था 25,000 से, मैंने कहा था 40,000 से,
तो प्रभु कृपा से वही बात जो है ना, आज ही इनकी विजय तकरीबन 37,816 वोटों से विजय श्री इनको मिली है। और ये इनको जो विजय श्री मिली है, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों ने इनके वोट काटे तब इनको ये वोट आए हैं। इनकी अपनी ख्याति पे, अपनी गुडविल पे, अपनी पॉपुलरिटी पे, अपने काम कराने के उससे लोगों ने इनको वोट दी है। मतलब इनका कि कांग्रेस को करेक्ट नहीं दे सकते कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं दिल्ली में जो जीते हैं कितने से 4-5 हज़ार वोट से, लेकिन क्यों जीते हैं? क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट उसमें 5-6 हज़ार वोट लेके चला गया। लेकिन इनका जो विजय श्री इनको मिली है, ये इनकी अपनी गुडविल पे मिली है। और ये दिल्ली का जो है सबसे ज़्यादा मतलब हॉट सीट, मतलब सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती गई सीट है। मतलब दिल्ली का जो है ना रिकॉर्ड वोटों से मतलब यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी विजयी हुए हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, ये पहले अभी प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, पहले दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष थे और काफ़ी दिनों से ये जो है ना सेवा में लगे हुए हैं लोगों की। और ये एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ये एसी में बैठने वाले नेता नहीं है, जमीनी स्तर के नेता है। ये हर आदमी के साथ हर सुख दुख में साझीदार हैं और हर आदमी की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इनको दिल्ली के चप्पे चप्पे का पता है, क्योंकि ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये एक वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज को भी चाहता है इस बार जो है ना हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में बने, क्योंकि ये मतलब काफ़ी दिनों से हमारे समाज का कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली में मेरे ख्याल आया नहीं होगा, बहुत समय से। तो आज 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी कि इन चीज़ों पे, सब चीज़ों पे गौर करते हुए इनको अगर दिल्ली की बागडोर सौंप दी जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में और विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास बहुत जोरदारी से होगा। और दिल्ली लोगों की दिल्ली का हर नागरिक इनकी आशाओं, हमारी अपनी आशाओं पे ये खरे उतरेंगे, दिल्ली की हर नागरिक की आशाओं पे खरे उतरेंगे, ऐसी हमारे को इनसे अपेक्षा है। हमारे सामने नाम तो विजेंद्र गुप्ता जी का लगातार आता ही रहता है कि जो सीएम चेहरा है वो भी एक, लेकिन और कौन कौन से इस बार लग रहे हैं कि सीएम चेहरा बनेंगे, किन किन की अनुमान लगाया जा रहा है, वो आप हमें बता सकें? देखो, सीएम चेहरे में तो नाम 4-5 चल रहे हैं। जो मुख्यतः मैं मानता हूँ, एक करनैल सिंह जी हैं जो सकूर बस्ती से आए हैं। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ रखा, वो 14 साल से देश और सनातन की सेवा में लगे हुए हैं, 14 साल से वो भगवा पहनते हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत दूरदर्शी हैं, क्योंकि मैंने उनसे कई बार बात करके देखी है। वास्तव में बहुत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का नेतृत्व सौंप दिया जाए तो वो भी दिल्ली को मतलब जो है ना विकास की राह पे ले जाएंगे। वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके जो है ना बहुत दिल्ली में बहुत बड़े विकास, दिल्ली में बहुत बड़ा मतलब विकास का कार्य जो रुका हुआ है वो उसको जो है ना संपूर्ण करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। और कोई नाम अगर सामने आ भाई, हमारी समझ में तो 2 ही कैंडिडेट हैं जिनको हम मतलब हमारी समझ से तो जो है ना 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीएम चेहरा बन सकते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व की मर्जी है, देखो उनके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हम पब्लिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। दोनों चेहरे इस लायक हैं कि इनको सीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है और ये मेरी गारंटी है। दोनों में से कोई भी चेहरा अगर दिल्ली का सीएम कैंडिडेट दिल्ली का सीएम बनता है तो दिल्ली का विकास मतलब बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत ही तीव्र गति से होगा। और मोदी जी भी इसमें जो है ना सेंटर से भी पूरी मदद देंगे, क्योंकि उनको भी दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी के बारे में सोचना है। और ये आपदा यहाँ से चली गई, अब हर आदमी दिल्ली का खुश है। मतलब इनको सबको एक दिल में उत्साह है कि अब दिल्ली का विकास होगा। और जो और आसपास के राज्यों में ज़मीनों के रेट 4 गुना बढ़ गए हैं,
और दिल्ली में एज इट इज रेट हैं, तो हर आदमी को उम्मीद है कि दिल्ली के ज़मीनों के रेट भी बढ़ेंगे, या दिल्ली के लोगों की समस्याएं दूर होंगी। जहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, गोदाम बन रहे हैं, वो गोदाम भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हमारा सब व्यापारियों का और सब जन का मानना है, क्योंकि दिल्ली के लिए गोदामों के लिए भी जगह नहीं है कभी कोई भी। जैसे अलीपुर बकोली साइड में रेजिडेंस एरिया जो नहीं है, जहाँ पे गोदाम बने हुए हैं 50-60% एरिया में, तो वहाँ मैं इनसे आग्रह भी करूँगा जो भी गवर्नमेंट आए तो सबसे पहले ये काम करें। और दिल्ली में जो अलाटमेंट डीडीए ने कर रखी है प्लॉटों की, जो डीडीए ने प्लॉट बेच रखे हैं लोगों को, और जो लोगों ने प्लाट ले रखे हैं ऑक्शन पे, तो उन पे जैसे उनमें किसी में 2-4 पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका खून पसीने की कमाई मकान बनाने के लिए ली थी, वो अपने मकान बना के उसमें रहना शुरू कर दें। और इनको दिल से दुआ देंगे सब लोग अगर ये 2-3-4 काम कर दें सबसे पहले। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का 100% विकास होगा। और मोदी जी यहाँ अपना पूरा तन मन और धन से मतलब दिल्ली का विकास करने में हमारी मदद करेंगे। और मैं फिर दोबारा शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी और करनैल सिंह जी 2 कैंडिडेट सबसे उत्तम कैंडिडेट मान सकते हो, क्योंकि करनैल सिंह जी ने घर बार सब छोड़ रखा है, उनके पास भगवान की दास से सब मतलब वो सब चीज़ों की मौज है, और परिवार से फारिग है, वो देश की सेवा में और सनातन सेवा में लगे हुए हैं। और विजेंद्र गुप्ता जी के बारे में भी आपको बता दिया, ये इनको दिल्ली के चप्पे चप्पे का पता है, ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, और ये भी जमीनी लेवल के नेता हैं, और विकास पुरुष कह सकते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। इनको जो है ना काफ़ी दिनों से इन्होंने रोनी के अंदर इतने काम कराए हैं, मैं आपको गिना भी नहीं सकता। तो आगे भी ऐसी सारी दिल्ली के लिए काम करते रहेंगे करनैल सिंह जी और विजेंद्र गुप्ता जी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व इनमें से दोनों में से किसी एक को सीएम कैंडिडेट घोषित करें, और फिर बाकी ये दिल्ली जो है ना इतना विकास करेगी जो लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कभी। इनको ये बात जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, संत रूपी बोलूँगा मैं तो, संत रूपी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का बहुत तीव्र गति से विकास होगा। केजरीवाल की पार्टी जो है यहाँ पे 10 साल रही, और इतने बड़े जो जनता थे उनको बड़े चाहती थी उस टाइम, अगर पुरानी बात करें तो। अब अचानक से बीजेपी आई, कैसी रणनीति रही, किस तरीके से मुकाबला रहा, कैसी चीज़ें चली जिसके वजह से अब जनता जो है बीजेपी की तरफ आ गई है केजरीवाल को पीछे छोड़ के? क्या वजह है इसकी? एक कहावत है कि झूठ के पाँव नहीं होते। आदमी एक बार झूठ बोल लेगा, 2 बार बोल लेगा, कितनी बार बोलेगा? काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती, समझते ना, ये मुहावरा है कि काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो केजरीवाल ने जो है ना सिर्फ और झूठ की और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। क्या दिल्ली का विकास किया? दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया है। लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है। क्यों जा रहे हैं लोग? परेशान है, जाम, बदबू, गंदगी, पानी, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं यहाँ पे, हर आदमी परेशान था। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब झूठे वादे किए हैं और दिल्ली के अंदर घोटाले किए हैं। और अब ये हमारी जो सरकार आई है, बीजेपी की हमारी सरकार आई है, ये सब इसके पिछले चिट्ठे सब खुल जाएंगे, क्या क्या घोटाले करे हैं सब ये सामने आ जाएंगे, और पब्लिक जान जाएगी वास्तव में इसने कुछ नहीं किया। सिर्फ कभी शराब का घोटाला, जल बोर्ड के घोटाले, पता नहीं कितने घोटाले किए, सब ये सामने आ जाएंगे। और लोग जो है ना झूठ कब तक चलेगी? अब लोगों ने मन बना लिया था, लोग समझ चुके थे। अब ये आदमी एक बार जो है ना, एक बार झूठ बोल लेगा, 2 बार बोल लेगा, तीसरी बार थोड़ा इतनी पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा है। तो अब इस बार जो है ना बहुत लोगों ने मन बना के बड़ा 2/3 मेजोरिटी बीजेपी गवर्नमेंट को दी है। और मैं सारी पब्लिक का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमने अपनी सारी दिल्ली में मेहनत करी है, और प्रभु ने हमारी सुनी है, और हमारी गवर्नमेंट आई है, और अब विकास होना शुरू, दिल्ली में विकास होना शुरू हो जाएगा। क्या आगे इसमें पंजाब पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि पंजाब में भी लगा अब आम आदमी पार्टी ही वहाँ पर है, तो इस पे क्या राजनीति में पंजाब में भी असर देखने को मिलेगा जनता को?
बिल्कुल मिलेगा। पंजाब में भी जो है ना इसका असर देखने को मिलेगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये दो तीन बार कि ये जो भगवत मान ये पब्लिक का टैक्स पेयर्स का खून पसीने का पैसा ये एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहा है। सबसे पहले इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। मतलब आप कोई भी टीवी का चैनल खोल के देख लो, कोई भी चैनल पे, हर चैनल पे भगवत मान दिखाई देगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। और ये धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस भी लगभग मतलब तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है मेरे ख्याल तो। अब कांग्रेस की सब मेरे ख्याल 3 कैंडिडेट दिल्ली में ऐसे हैं जिनकी जमानत बची है, नहीं तो सबकी जमानतें जब्त हो गई है। तो इसी तरह से जो है ना धीरे धीरे मतलब पंजाब में भी ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है बीच में मतलब कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये जो जैसे काम कर रहे हैं पंजाब वाला आदमी, पंजाब के लोगों से भी हमारी बात होती है, कोई भी वहाँ पे सुखी नहीं है। ये खाली बेवकूफ़ जैसे इसने बेवकूफ़ बना दिल्ली में, उसी तरह वो पंजाब में भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक कब तक बेवकूफ़ बनेगी। हर मतलब चीज़ की लिमिट तो होती है ना। तो अब केजरीवाल भी ख़त्म है और केजरीवाल की राजनीति ख़त्म हो चुकी है। और अब मोदी जी के नेतृत्व में सारा भारतवर्ष मतलब सारे विश्व में अपना नाम टॉप 3-4 कंट्रियों में लिखाने को जा रहा है। और मोदी जी की जो शाख है वो और मतलब बढ़ जाएगी। मोदी जी के साथ 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन साथ में है। मोदी जी बार बार बोलते हैं और विश्व में उनकी धाक है। और मोदी जी की ख्याति के मुकाबले में आज मेरे ख्याल जो है ना विश्व में कोई भी नेता नहीं है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए, पॉल्यूशन हो जाए, यमुना जी हो जाए, नालियों की सफाई, कचरे, ये सारे मुद्दे आखिर अब कब तक लग रहा है कि भाजपा जो है काम करेगी, विकास करेगी दिल्ली में? कितना समय लगेगा? देखो, एक तो नया मकान बनाना हो और एक मकान में अल्ट्रेशन कराना हो या तोड़ के बनाना हो। नया मकान तो जल्दी बन जाता है, लेकिन पहले वाला मकान तोड़ के या उसमें अल्टर कराना बहुत मुश्किल काम है। उसमें बहुत समय लगता है, डबल समय लगता है। मतलब पब्लिक ये सोचे कि ये साल 6 महीने में मतलब सारा काम हो जाएगा, ऐसा देखो मुमकिन नहीं है, आप भी समझते हो। तो उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारे को पूर्ण विश्वास है मतलब हमारी दिल्ली की विकास की राह आसान हो गई है, क्योंकि हमारा जो ना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में पूरा ध्यान देगा। और माननीय यशस्वी तेजस्वी संत रूपी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास संपूर्ण रूप से होगा। अगले विधानसभा चुनाव तक लग रहा है कि इस चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई नजर आएंगी? हाँ, आप हम बोल सकते हैं अगले विधानसभा तक जो है ना, अगले विधानसभा के चुनाव तक तकरीबन सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी कुछ मंजिल प्राप्त कर लेंगे, कुछ मंजिल प्राप्त करने की राह पे आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है पिछली बार अपना सत्ता बनाया हुआ था दिल्ली में, अब भाजपा आ चुकी है। 48 सीटों से अगर बात करें तो जीत हासिल करके भाजपा आ चुकी है। वहीं अब जो है आगे दिल्ली में विकास काम की बात कर रही है। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, मैं मिनी पांडे हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ।